हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज फटाफट आज का कोटेशन बोल देते हैं। नदियाँ किनारा मोड़ लेती हैं, नदियाँ किनारा मोड़ लेती हैं, तो राहें चट्टानें तोड़ देती हैं। नदियाँ किनारा मोड़ लेती हैं, तो राहें चट्टानें तोड़ देती हैं। अब बात चाहे छोटी ही क्यों न हो, अगर दिल पे लग जाए तो जिंदगी मोड़ देती है। तो आपके दिल पर कौन सी बात लगेगी ये आप जानते हैं। बहुत सारी बात लोग बोलते रहते हैं, माता पिता भाई बहन घर में रिश्तेदार से। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, पर्यावरण। यूपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन्वायरमेंट, टारगेट 125 प्लस। तो हम लोग अपना टारगेट 125 लेकर के चलेंगे। इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इसे जान लेना जरूरी होता है। देखिए 5 जून को मनाया जाता है। चलिए तो 30 नंबर का यूपी टेट सी टेट में 30 नंबर का आएगा जो है पर्यावरण। सभी प्रकार के परीक्षाओं में आता है रेलवे। तो हमें 25 प्लस लेकर के चलना है। 30 नंबर में से 25 प्लस हमें रहना है। इस टारगेट को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं। इंट्रो, इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं हम लोग जो सबसे 3rd नंबर पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए पारिस्थितिकी के जो है जनक एजी टांसले एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जनक कौन है? एजी टांसले। और पारिस्थितिकी जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। तो इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। जो लोग परीक्षा यूपी टेट का दिए होंगे उन्हें पता होगा, अर्नेस्ट हैकल के बारे में पूछा गया था। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। चलिए चौथा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी के प्रकार। फटाफट जो है टॉपिक जान लिया जाए। पर्यावरणीय अनुकूलन, पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण में आप कई चीजें पढ़ेंगे जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर जैव विविधता, जैव विविधता। चलिए 10 नंबर जैव विविधता के प्रकार। भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 11 नंबर जो है जैव विविधता का संरक्षण। तो इस तरह से हम लोग जो है 11 टॉपिक पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 11 टॉपिक को हमें कई क्लासों में अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। और क्या क्या चीजें घेरे हुए हैं? हमारा जो है वायुमंडल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। क्या है? वह पर्यावरण है। पेड़ पौधे, हमारा वायुमंडल, हमारी प्रकृति,
आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, इसी क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। देखिए हाँ, अंग्रेजी में इसको इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट, या फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आप पूरी क्लास जब करेंगे तो एक एक क्लास देखेंगे तो बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 11 टॉपिक को डिस्कस किया है। इन 11 टॉपिक्स को हम लोग जो है अलग अलग कक्षाओं में पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्रकार पर देखिए, जैविक पर्यावरण सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, भौतिक पर्यावरण। देखिए जैविक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देखिए। स्थल मंडलीय पर्यावरण, स्थल मंडलीय पर्यावरण में क्या क्या चीजें आते हैं, हमारे स्थल पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, घास फूस आदि, ठीक है। उसके बाद जो है वायुमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण में पक्षी और विभिन्न प्रकार की गैसें आती हैं, ठीक है। उसके बाद है जलमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु आते हैं जलमंडलीय पर्यावरण में, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हाँ, इसमें और क्या क्या चीजें आते हैं, जैसे पर्वत और भी चीजें इसमें हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं, पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, ठीक है। हिमनद मरुस्थल पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण और मरुस्थल पर्यावरण। तो इस तरह से जो है जैविक पर्यावरण में हमने देखा कि स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण होता है। इसमें आप देख सकते हैं स्थल में पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडलीय पर्यावरण, झील पर्यावरण आ जाएगा जलमंडल में, ठीक है। हिमनद पर्यावरण और मरुस्थल पर्यावरण ये आपका मिलेगा स्थल मंडलीय पर्यावरण में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जैविक पर्यावरण में, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा जैविक पर्यावरण, ठीक है। अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, अजैविक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। अजैविक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। इसके अंतर्गत आते हैं पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण और हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण, ये सभी अजैविक पर्यावरण में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं, इसको देख लिया जाए। वनस्पति पर्यावरण, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण फ्लोरा, फ्लोरल इन्वायरमेंट, और ईबीएस लिख दे रहे हैं, ईबीएस का मतलब इन्वायरमेंट, और फना, फनल इन्वायरमेंट। तो इस तरह से जो है जैविक पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोरल और फनल, ठीक है। फ्लोरा और फना के बारे में यूपी टेट में कई बार पूछा गया, फ्लोरा से क्या मतलब होता है। फ्लोरा का मतलब देखिए हम आपको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है, जैसे फ्लोरा को आप फ्लावर से जोड़ सकते हैं, फ्लोरा को आप फ्लावर से जोड़ सकते हैं। फ्लावर क्या है, वनस्पति है, वनस्पति विज्ञान में आता है, तो वो हो गया वनस्पति पर्यावरण में। अब फना का आप मतलब फना याद रखेंगे इस तरह से कि फना का मतलब क्या होगा, जंतु, ठीक है। अगर आप फ्लोरा याद रख लेंगे तो फना याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। फ्लोरा को आप फ्लावर से जोड़िए, और फ्लावर क्या है, वनस्पति पर्यावरण में आता है। तो फ्लावर मतलब वनस्पति पर्यावरण और फना मतलब जंतु पर्यावरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए पारिस्थितिकी के यहाँ पर जान लेते हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के जनक,
पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हाइकल। अर्नेस्ट हाइकल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? एजी टांसले। तो आपको हम याद करने की ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ ता आ रहा है लास्ट में ना, पारिस्थितिकी तंत्र, तो एजी तांसले। एजी तांसले से, ऐसे तंत्र से आप तांसले याद रखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में तांसले ही लिखा जाता है। तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से देख लिया कि इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण, दो प्रकार के, जैविक और अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण दो प्रकार का है, फ्लोरा और फौना, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के अब हम लोग घटक पढ़ेंगे। चलिए घटक के बारे में हम लोग जानते हैं। भौतिक, अजैविक और जैविक घटक। अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब होता है निर्जीव चीजें। अजैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, ठीक है। तो हम लोग जो है जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं। जैविक घटक के तीन कारक हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक, भौतिक कारक, कार्बनिक कारक एवं अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो चलिए हम लोग सीख रहे हैं, फिर यहाँ पर हम चलेंगे। देखो जैविक घटक में क्या क्या चीजें हैं। जैविक घटक में तीन चीजें हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पन्न करने वाली चीजें और उसको उपभोग करने वाली चीजें और उसको फिर नाइट्रीकरण करने वाले, जमीन में लुप्त कर देने वाली चीजें, तीन चीजें हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसमें जैविक घटक में क्या क्या चीजें हैं, भौतिक कारक में जान लेते हैं। देखिए भौतिक कारक में क्या क्या चीजें हैं, तापमान, आर्द्रता और प्रकाश। तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता और प्रकाश, ठीक है। वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति। वायुमंडलीय दाब और क्या चीजें हैं, स्थलाकृति। तो यहाँ पर देखिए अकार्बनिक में क्या है, जल, वायुमंडलीय गैस और मिट्टी, खनिज, चट्टान। जल, वायुमंडलीय गैस, खनिज, चट्टान, मिट्टी, ये है अकार्बनिक कारक में, ठीक है। फिर कार्बनिक कारक में क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, वसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। दो प्रकार के हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और क्या चीज है, स्थलाकृति। अकार्बनिक में जल, वायुमंडलीय गैस, खनिज, चट्टान, मिट्टी। कार्बनिक कारक में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जैसे आपका पृथ्वी है, यहाँ पर ये 0 अंश है, ठीक है। जैसे ही आप 30 अंश बढ़ेंगे, 30 अंश नॉर्थ और 30 अंश साउथ, ठीक है।
तो 0 से 30 नॉर्थ, यहाँ पर समझ लेते हैं 0 से 30 अंश नॉर्थ और 0 से 30 अंश साउथ में उष्णता रहती है। उष्णता मतलब गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है। इस वाले पार्ट में इसमें गर्मी ज्यादा मिलेगी आपको नीचे भी, ठीक है। 0 से 30 अंश ऊपर और 0 से 30 अंश नीचे आपको पृथ्वी पर गर्मी ज्यादा मिलेगी। उसके बाद 30 से 60 अंश, 30 से 60 अंश, यहाँ पर जब आप जाएंगे 60 अंश नॉर्थ चले जाएंगे और 60 अंश साउथ आप चले जाइए इसमें तो इसमें आपको नमी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ठंडी आपको लगेगी 30 अंश नॉर्थ और 30 अंश साउथ, और आगे आप बढ़ेंगे 30 से 60 नॉर्थ में और 30 से 60 साउथ में क्या रहती है, शीत, इसको शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर ये ध्रुव है। एडाप्टेशन, अब हम लोग एडाप्टेशन पढ़ेंगे जिसको अनुकूलन बोलते हैं। थे एडाप्टेशन की, अनुकूलन की, तो अनुकूलन कोई अंग नहीं है शरीर का, बल्कि अनुकूलन एक अवस्था है जिसमें मानव अपने शरीर को इस प्रकार से समायोजित करता है कि उस वातावरण में रहने के योग्य अपने शरीर को बना लेता है। जैसे ठंडी में रहने वाले पशु या मानव जीव, उनके शरीरों पर विभिन्न प्रकार के रोए पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और गर्मी में रहने वाले लोगों के शरीर पर बाल कम पाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत में जो है, जो एकदम यहाँ पर ऊपर रहते हैं लोग, उनको वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग कपड़े एकदम बंद पहनते हैं, उनका शरीर पूरा ढका होता है। और यहाँ के लोग गोरे होते हैं, जो एकदम ऊपर कश्मीर में रहते हैं, ये लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, और इनका ये अपनी ऊर्जा को भी सेव करते हैं। इनका मुंह कम खुलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ नेपाल में, चाइना में लोग रह रहे हैं, नेपाल में मान लीजिए, नेपाल में लोग रह रहे हैं जिनका मुंह कम खुलता है, ये अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। और बात करें यहाँ बीच में, तो जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो बीच की बात करें तो यहाँ पर मिक्स लोग पाए जाते हैं, गोरे लोग भी पाए जाएंगे और काले लोग भी पाए जाते हैं। यहाँ पर इनका मुंह जो है सामान्य मात्रा में खुलता है, तो यहाँ ठंडी भी और गर्मी भी समान मात्रा में पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे जो लोग रहते हैं, जो भी प्राणी रहते हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के लोग काले, सामान्यतः काले होते हैं, यहाँ पर लोग सामान्यतः काले होते हैं। और यहाँ के लोग थोड़ा सा खुले कपड़े पहनते हैं, जैसे लुंगी पहनते हैं, केरल में हो गया। और लुंगी क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हवा जाए। यहाँ की महिलाएं भी जो है सामान्यतः कम कपड़े पहनती हैं, मतलब छोटे कपड़े पहनती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण ही इस तरह से है, इतना गर्मी पड़ती है कि लोगों को वातावरण के हिसाब से ही कपड़े पहनना पड़ता है। तो यहाँ गर्मी पड़ने के कारण जो है, यहाँ लोग छोटे कपड़े भी पहनते हैं और कम कपड़े पहनते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं। अनुकूलन हम लोगों ने सीखा कि किसी भी वातावरण में जीव जब अपने आप को मैनेज कर लेता है, उस वातावरण में रहने लायक बना लेता है, तब उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति डायरेक्ट चला जाए जो है केरल में, ठीक है, साउथ में, एकदम नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ में चला जाए, तो वह अनुकूलन नहीं कर पाएगा, वह प्राणी फिर जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। तब इसे ही क्या कहेंगे? अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार के हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। आप जानते हैं कि स्थलीय पारितंत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र में है वन, घास के मैदान और मरुस्थल, टुंड्रा। वन, घास के मैदान हो गए, और क्या आता है? टुंड्रा आता है, ठीक है। तो स्थलीय पारितंत्र में ये तीन चीजें हैं, वन, घास के मैदान, टुंड्रा। और जलीय पारितंत्र में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अलवणीय पारितंत्र, अलवणीय
पारितंत्र, ठीक है। दूसरा सागरीय पारितंत्र, संक्रमणकालीन, सागरीय पारितंत्र। सागरीय पारितंत्र से आप समझते हैं कि जैसे सागर में रहने वाले जीव, सागर का जो इकोसिस्टम है उसे सागरीय पारितंत्र कहते हैं। उसके बाद संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन पारितंत्र। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार के हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में आपका वन है, उसके बाद घास के मैदान है, टुंड्रा है। तो इन चीजों से आप कुछ कुछ चीजें समझ पा रहे होंगे कि वन क्या है, घास के मैदान क्या है, टुंड्रा क्या है। फिर उसके बाद अलवणीय पारितंत्र है, सागरीय पारितंत्र है। सागरीय पारितंत्र भी आप समझ रहे हैं कि सागर में, सागर का जो पारितंत्र है, लेकिन आप संक्रमणकालीन पारितंत्र नहीं समझ रहे होंगे। संक्रमणकालीन पारितंत्र क्या है कि जहां पर जो है खारा जल, सागर का जहां खारा जल और सामान्य जल दोनों मिलते हैं, उसे संक्रमणकालीन अवस्था कहते हैं। संक्रमणकालीन पारितंत्र कहा जाएगा। जहां पर खारा जल, समुद्र का खारा जल और क्या चीज, सामान्य जल, ठीक है, सादा जल, दोनों मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, उसे प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है, प्लैंकटन। देखिए एक चीज और कि जहां पर, इसी को इस तरह भी बोल सकते हैं, जहां पर गर्म धारा और ठंडी धारा, इसी चीज को आप जो है इस तरह बोल सकते हैं प्लैंकटन को, कि जहां पर गर्म धारा और ठंडी धारा दोनों मिलती हैं, उसे प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। यहां पर मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, प्लैंकटन में मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने सीखा यहाँ पर दोस्तों कि जलीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र, संक्रमणकालीन, अलवणीय, ठीक है। संक्रमणकालीन पारितंत्र क्या है, जहाँ पर खारा जल और सामान्य जल मिलते हैं, उसे संक्रमणकालीन पारितंत्र कहते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पर गर्म जल और ठंडा जल मिलता है, जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा दोनों मिलती हैं, उसे प्लैंकटन कहते हैं। यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब उसके आगे हम देखेंगे जो है, तो 11 टॉपिक था, सभी को हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। हाय कठिन ये घड़ी पर, हाय कठिन ये घड़ी पर, वक्त से लड़ जाएंगे हम परिंदे, आसमां के पंख ले उड़ जाएंगे।